कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष केस के लिए पंच सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है और वो 5 सदस्य निर्णय देते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में 5 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। सूर्य जो बोलेगा कि तेज मेरा है, सत्य की राह मैं दिखाऊंगा। मंगल बोलेगा साहस मेरा ले लो, जो लड़ेगा वही जीत पाएगा। बुध बोलेगा मैं भी तो बैठा हूं, बुद्धि से खेल खेलना होगा। सारी उलझनों को यहीं पे सुलझाना होगा। शुक्र बोलेगा मेरी सुंदरता किस काम आएगी। राहु बोलेगा मैं छल विशारद हूं, छल तो करूंगा। तो कर्म ही सबसे बड़ा यंत्र होगा, कर्म ही सबसे बड़ा मंत्र होगा। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए जो पंचग्रही योग बन रहा है, यह क्या फल देगा आपके लिए। मंगल के कुंभस्थ होते ही पंचग्रही योग बन जाएगा। जो पंचग्रही योग होता है यह इसका परिणाम बहुत लंबे समय तक होता है। कोई कमेटी बैठी, एक डिसीजन आया और उसका परिणाम लंबे समय तक मिलता है। कहो नरेंद्र मजा आ रहा है ना। तो एक डिसीजन आया और देखिए देश में भूचाल आ गया। तो 5 ग्रहों का जो डिसीजन है ये जीवन में आपकी चाल को भूचाल में तो नहीं बदलेगी। पंचग्रह समायोगे तेजो बुद्धि विवर्धनम यशोधनम चलवेत धैर्य युक्तो न संशय। यदि आप धैर्य के साथ चले तो यह तेज देगा, बुद्धि देगा, यश देगा, धन देगा, लाभ देगा। किंतु यदि आपने बुद्धि का साथ छोड़ दिया, धैर्य का साथ छोड़ दिया, तो पंचग्रह प्रकोपे तो चित्त चंचला भवेत। चित्त में अशांति आएगी, मन चंचल हो जाएगा। फेक न्यूज का दौर चल रहा है। बुध राहु जब से इकट्ठा हुए हैं तब से वो एक फाइल भी खुली है, पता नहीं किसके किसके नाम है, किसका नाम संलग्न कर दिया जाए, कोई पता थोड़ी ना है। तो फेक डाटा इसमें बहुत चल रहा है। फेंक सके सो फेंक। विवाद रोग भयश्चा नित्यम संति न संशय। प्रतिदिन संशय होगा। संशय होगा भी क्यों नहीं भाई। राहु इस 5 ग्रहों में राहु सबसे ज्यादा बलवान है। राहु कहता है मैं अपने नक्षत्र में हूं, तुम सब मेरे नक्षत्र में आ रहे हो, इसलिए मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा। मेरी पंचायत में, मेरी कमरे में पंचायत हो रही है तो डिसीजन मानना पड़ेगा। वक्र ग्रह सदा राहु माया विश्व मोह का। राहु छल विशारदा मौन प्रिया प्रयोगात्मा। मौन होके जो वार करे वो सतविशा का राहु है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप सावधान रहे तो यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर होगा। यदि आप असावधान रहे तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत खराब होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं कहना भूल जाऊंगा और आप करना भूल जाएंगे। मैं उपाय भी बताऊंगा आपको क्या करने से लाभ होगा। तो सूर्य नारायण आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होके यहीं पे रहेंगे। लग्नेश का सप्तम दृष्टि लगन पे होना मतलब आपको सुरक्षित रख रहा है। बुध महाराज आपके धन के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। व्यापार के घर में बोलते हैं जी मैं तो प्रगति दूंगा, मैं तो आर्थिक रूप से आपकी सहायता करूंगा। शुक्रदेव आपके कर्मा के स्वामी हैं, अपने से दशम हैं, तो शुक्र को कोई चिंता नहीं है, तनाव नहीं। बोलते हैं मैं सही जगह हूं। शनि हमारा मित्र है, मित्र के घर में बैठे हैं, कोई टेंशन वंशन वाली बात नहीं है। राहु सर्वाधिक बलशाली है भाई, राहु का बलाबल चल रहा है। इसलिए राहु से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए सरकार योजना भी बना रही है। जो जितना बड़ा छल कर सकता है उसके लिए उतना बेहतर कल हो सकता है। यद्यपि प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति। विश्वास प्रतिबंधनात् एचा विश्वासघातिनः ते नरः नरकं याति यावत् चंद्र दिवाकरः मुच्यते शर पापो भो मित्र द्रोही न मुच्यते। मित्र मित्र कह के जिसने विश्वासघात किया ना, सब कुछ उसका माफ हो सकता है, लेकिन यह दोष
कभी माफ नहीं होगा। तो मंगल की यहां उपस्थिति 3 मार्च तक तो सब कुछ राधे राधे है। कब तक? 3 मार्च तक मंगल अपने आप को संभाल ले जाएंगे। उसके बाद फिर मंगल राहु के अंडर कस्टडी में आके काम करेंगे। करना पड़ता है सर। आप होंगे अपने थाना के थाना अध्यक्ष या जिला के एसपी, लेकिन आपको सीनियर डीजीपी बुला लिया, कोई सीनियर अधिकारी बुला लिया, बाहर बेंच पे खड़ा कर देगा सर, बेंच पे खड़ा कर देगा। जब आपको सीनियर बुलाएगा तो चाहे मान करे चाहे अपमान करे, सीनियर ऑलवेज राइट। तो राहु के नक्षत्र में जब मंगल गोचर करेंगे तब स्थिति भयंकर बनेगी। मैंने कहा कि पहले लाइन में जो कुछ यहाँ पे निर्णय हो रहा है तुरंत अप्लाई हो जाए जरूरी नहीं है। राहु सूर्य भौम बुध शुक्र संयोगे दर्प अग्नि प्रज्वलति। दर्प घमंड ईगो टकराएगा, मैं किसी से कम थोड़ी ना, मेरे से बेहतर कोई जानता थोड़ी ना। इस तरह का अहंकार स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर प्रकट होगा। अविवेके पत्यासु कीर्तिर्धूर्म इव क्षणात। अविवेक के कारण आप नीचे गिरेंगे, आपकी कीर्ति धुआं जैसे धुआं धुआं हो जाएगी। इसलिए मंगल राहु के युति में बहुत सावधानी के साथ चलना है। मंगल राहु की युति में आपको ध्यान दे के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पंचग्रह समुत्थाने चित्ते युद्धम निरंतरम मित्राणि रिपुवो भूत्वा परीक्षा भवत ध्रुवम। पंच ग्रहों के योग से चित्त में निरंतर युद्ध जैसी स्थितियां बन जाया करती हैं। मतलब चित्त आपका चंचल होगा, चित्त अशांत होगा, दिन में आप भयग्रस्त रहेंगे, रात में चिंता युक्त रहेंगे, स्वप्न में डर लगेगा, ऐसी स्थितियां बनती हैं। मित्राणि रिपुवो भूत्वा, जो मित्रगण होंगे ना वो रिपु जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि राहु छल विशारदः, राहु छल करेगा। अतः 3 मार्च के बाद जब सतविषा में मंगल होंगे, सतविषा में राहु होंगे, वह समय कठिन होगा। क्रोध लोभ समायुक्ते पंचग्रह प्रकोपता संयमे रक्षति जीव क्लेश भाग भवेत। संयम करने से ही रक्षा होगी, बिल्कुल क्लियर सा है। तो स्टार्टिंग में तो आपको लाभ हो रहा है, व्यापारिक लाभ होगा, मान सम्मान का लाभ होगा, किंतु जैसे ये बढ़ना शुरू करेंगे आगे धीरे से सूर्य नारायण अष्टम भाव में भी जाएंगे, 8वें घर में ही जाएंगे आने वाले समय में, तो आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें? उपाय यह है कि अपने सूर्य नारायण को मजबूत रखिए, लग्नेश को मजबूत रखिए, संयम क्रोध पे नियंत्रण रखना सीखिए, क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अगर आप शक्तिमान हैं तो आपको क्षमा करना आना चाहिए। गंगा जलेन स्नानम च मनसा शुद्धिर उत्तमा। गंगा जल से स्नान करिए। गंगा जल तो आजकल गंगा जी खुद बहुत गंदी हो गई है, मतलब पवित्र जल में मन में सुंदर विचार लाके, विचारों की सुंदरता ही आपके मन की पवित्रता को प्रदान करेगी। पंचग्रह कृपा प्राप्तिम भवेति न संशय। दानम दीपम जपम होमम सत्यम च विशेषता। सत्य के साथ चलिए, मौका मिले तो दान करिए, मौका मिले दीप जलाइए, मौका मिले तो जप करिए, मौका मिले तो होम इत्यादि करिए। यह जो पंचग्रही युति है यह आपके 7वें घर में अर्थात मारक स्थान में है, इसलिए अपना और अपने जीवन साथी दोनों का ध्यान रखें। सूर्य नारायण को मजबूत रखें, राहु की चीजों को कम करें, राहु के मंत्र का जाप करें, कुत्तों को रोटी खिलाएं, कुत्ते टाइप लोगों को समोसा, काला वाला पेप्सी, इस तरह की चीजों को खिला दें। काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। जैसे सूर्य नारायण अष्टम भाव में जाएंगे तो ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।